कानपुर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, लगातार आप देख रहे होंगे कि शिवपाल यादव हों या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, आपस में गच्चा और चच्चा वाली जो राजनीति है वो चलती हुई नज़र आ रही है। शिवपाल यादव ने पलटवार किया है, कहा है कि 2027 में जब चुनाव आएगा तो आप देख लेना कि केशव प्रसाद मौर्य आपको गच्चा दे जाएंगे। क्या कहेंगे? जब बड़े लोगों में बात हो ही गई है तो उस पर हम लोगों की क्या टिप्पणी आवश्यक है। चाचा ने अपना जवाब मजबूती से दिया है और सच भी है। मुख्यमंत्री के आसपास इतना धोखा है कि मुख्यमंत्री को पता नहीं चल रहा कौन हमारा अपना है कौन पराया है, और इसीलिए वो गच्चा शब्द जो है संभवतः मुख्यमंत्री के जेहन में हर समय गूंजा करता है और उनके मुंह से निकल गया और चाचा ने उसको पकड़ लिया। चाचा ने उनको आगाह कर दिया है कि अपने आसपास नज़र रखें, कहीं गच्चा उनको ना हो जाए। जिस तरह से लगातार बात की जा रही है और ये राजनीति लगातार चलती हुई नज़र आ रही है, माता प्रसाद पांडे की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने भी शिवपाल यादव को धोखा दिया है, क्या मानते हैं? ये आप लोगों ने कहाँ से ले आई मनगढ़ंत बात। ये पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक में राय करके सर्वसम्मति से नाम तय हुआ, उसमें सबकी राय शामिल है, चाचा की भी राय शामिल है। इसमें किसको शक है कि माता पांडे जी 7 बार के विधायक हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 2 बार स्पीकर ऑफ द हाउस रहे हैं। उनसे सीनियर अनुभवी ज्ञानी कोई दूसरा विधायक नहीं है। इस बात पर किसी को शक नहीं होना चाहिए था और ये निर्णय हुआ है सर्वसम्मति से हुआ है। इसके दूरगामी परिणाम है, क्योंकि विरोधी पार्टियाँ कई बार इसकी वजह से घबरा गई हैं। जो सामाजिक समीकरण सपा का है उसकी वजह से कहीं ना कहीं घबराहट है, इसलिए वो लोग इस तरह का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी इस मुद्दे पर एक है और सब लोग माता पांडे जी के नेतृत्व में काम करने को तैयार है। बाबा के बुलडोजर से क्या विपक्ष डरा हुआ है? अकबर नगर की अगर बात की जाए या मुरादाबाद की बात की जाए, कुकरेल नदी के आसपास जो गोमती नदी है उसकी बात की जाए, तो क्या लगता है कि बुलडोजर से किसी प्रकार कोई डर? बुलडोजर ने तो गरीबों को सताया है। पहले ही धर्म के आधार पर चल रहा था, अब वो गरीबों को देख कर चल रहा है। गरीबी का मजाक उड़ाता हुआ बुलडोजर है। ये डर तो बुलडोजर से सरकार को है। वो बुलडोजर उल्टे गियर में चला गया तो उनकी लोकसभा में उनकी सीटें हार गई। ये बुलडोजर का डर सरकार को है। ये जो जहाँ जनता को परेशान कर रहे हैं, जहाँ लोगों को बेघर कर रहे हैं, तो ऐसे गरीब लोगों के साथ में जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनके साथ में समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही है। इसलिए हम लोगों ने अकबर नगर का और अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ बुलडोजर से अत्याचार हो रहा है उसके मुद्दे को उठाने का काम किया है। चच्चा वाली जो राजनीति है वो चलती हुई नज़र आ रही है। शिवपाल यादव ने पलटवार किया है, कहा है कि 2027 में जब चुनाव आएगा तो आप देख लेना कि केशव प्रसाद मौर्य आपको गच्चा दे जाएंगे। क्या कहेंगे? जब बड़े लोगों में बात हो ही गई है तो उस पर हम लोगों की क्या टिप्पणी आवश्यक है। चाचा ने अपना जवाब मजबूती से दिया है और सच भी है। मुख्यमंत्री के आसपास इतना धोखा है कि मुख्यमंत्री को पता नहीं चल रहा कौन हमारा अपना है कौन पराया है, और इसीलिए वो गच्चा शब्द जो है संभवतः मुख्यमंत्री के जेहन में हर समय गूंजा करता है और उनके मुंह से निकल गया और चाचा ने उसको पकड़ लिया। चाचा ने उनको आगाह कर दिया है कि अपने आसपास नज़र रखें, कहीं गच्चा उनको ना हो जाए। जिस तरह से लगातार बात की जा रही है और ये राजनीति लगातार चलती हुई नज़र आ रही है, माता प्रसाद पांडे की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने भी शिवपाल यादव को धोखा दिया है, क्या मानते हैं? ये आप लोगों ने कहाँ से ले आई मनगढ़ंत बात। ये पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक में राय करके सर्वसम्मति से नाम तय हुआ, उसमें सबकी राय शामिल है, चाचा की भी राय शामिल है। इसमें किसको शक है कि माता पांडे जी 7 बार के विधायक हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 2 बार स्पीकर ऑफ द हाउस रहे हैं। उनसे सीनियर अनुभवी ज्ञानी कोई दूसरा विधायक नहीं है। इस बात पर किसी को शक नहीं होना चाहिए था और ये निर्णय हुआ है सर्वसम्मति से हुआ है। इसके दूरगामी परिणाम है, क्योंकि विरोधी पार्टियाँ कई बार इसकी वजह से घबरा गई हैं। जो सामाजिक समीकरण सपा का है उसकी वजह से कहीं ना कहीं घबराहट है, इसलिए वो लोग इस तरह का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी इस मुद्दे पर एक है और सब लोग माता पांडे जी के नेतृत्व में काम करने को तैयार है। बाबा के बुलडोजर से क्या विपक्ष डरा हुआ है? अकबर नगर की अगर बात की जाए या मुरादाबाद की बात की जाए, कुकरेल नदी के आसपास जो गोमती नदी है उसकी बात की जाए, तो क्या लगता है कि बुलडोजर से किसी प्रकार कोई डर? बुलडोजर ने तो गरीबों को सताया है। पहले ही धर्म के आधार पर चल रहा था, अब वो गरीबों को देख कर चल रहा है। गरीबी का मजाक उड़ाता हुआ बुलडोजर है। ये डर तो बुलडोजर से सरकार को है। वो बुलडोजर उल्टे गियर में चला गया तो उनकी लोकसभा में उनकी सीटें हार गई। ये बुलडोजर का डर सरकार को है। ये जो जहाँ जनता को परेशान कर रहे हैं, जहाँ लोगों को बेघर कर रहे हैं, तो ऐसे गरीब लोगों के साथ में जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनके साथ में समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही है। इसलिए हम लोगों ने अकबर नगर का और अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ बुलडोजर से अत्याचार हो रहा है उसके मुद्दे को उठाने का काम किया है। देखिए, हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी थे जो कानपुर से विधायक है। साफ तौर पर उनका कहना है कि बुलडोज़र जो है वो धर्म के नाम पर चला है और गरीबों को सताने के लिए बुलडोज़र चलाया जा रहा है। यही नतीजा सबसे सामने है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं उसका बुलडोज़र का इफेक्ट अब पड़ता हुआ नजर आया है। समाजवादी पार्टी के नेता तमाम इस तरह की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। जुड़े सूफी खान के साथ सैयदुल्ला सलीम, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।